नितिन भाई बोलो। हाँ नितिन दास बोल रहा हूँ। अरे તમારા નંબર આપ્યો છે મને અને હું કંથી છું। મારું નામ गुजराती बोल रहे हो? હું અમદાવાદથી બોલી રહ્યો છું। अहमदाबाद से बोल रहे हो? हिंदी बोलो, गुजराती नहीं आती मुझे। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ अहमदाबाद से बोल रहे हो, बोलो। हाँ मैं गुरु कंठी हूँ आप और मेरा ग्रुप एक चल रहा है सतनाम ज्ञानी ग्रुप। आप क्या हो, ग्रुप गुरु में गद्दी पे हो? सत है। आप गुरु गद्दी पे हो? हाँ गुरु गद्दी पे हूँ। मेरा ऐसे तो 10-15 हजार मानस है जो पूरा भारत में। पूरे भारत में 10-15 हजार शिष्य हैं आपके? ना शिष्य नहीं है, मित्र है सब। अच्छा मित्र हैं, ओके। और उसमें 100-200 एक तो आचार्य है। 200 आचार्य हैं? हाँ बहुत जो बढ़िया। पूरा भारत में जो आचार्य है हम्म। वो मेरे मित्र है सब पूरा। ठीक है। मुझे क्या है एक व्यू है वो जानने का थे सब आचार्य से। तो व्यक्तिगत अपना लक्ष्य, हाँ जीवन के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के क्या क्या जियोगे। यस, और लक्ष्य भी होना चाहिए, उसके बाद उसका कोई हेतु भी होना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ हाँ हाँ कि जैसे महाभारत में अर्जुन ने लक्ष्य सिद्ध करने के लिए उसने जो तीर चलाया, हाँ हाँ वो उसने जो पंखी था उसका आंख को विधने का था। हाँ बिल्कुल। वो उसने लक्ष्य सिद्ध किया, बराबर उसका लक्ष्य था। बिल्कुल। और इसका हेतु क्या था? ये स्वयंवर में द्रौपदी को जीतना। जीतना, बिल्कुल सही। ये लक्ष्य एक अपना होना चाहिए और एक इसका हेतु होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मित्रों से मेरा अभिप्राय जानने का था। अच्छा अच्छा। कि आप अपना खुद का क्या लक्ष्य है हाँ और उसका हेतु क्या है। बिल्कुल, लक्ष्य होती है हमारी भक्ति और हेतु है मुक्ति। ये तुम्हारा सही है, पर मेरा क्या मानना है, हाँ बहुत सारा मित्रों ने ऐसा ही लिखा है क्योंकि हम इधर आए क्यों? हाँ सभी लोग आए, कोई भक्ति करने के लिए आया, कोई अपने कर्म बंधन से छूटने के लिए आए हैं। हाँ हाँ पर अपना कोई लक्ष्य तो होगा ना। लक्ष्य तो हमारी भक्ति है ना, भक्ति को छोड़ के, भक्ति को भूल के ही तो दुनिया भर के काम कर रहा है बंदा। मेन मुद्दा तो है ना उसका। डॉक्टर बनना है, क्या वो डॉक्टर ना बनता तो क्या डॉक्टर ना होता है? किसी और को डॉक्टर बना दिया जाता। मेन मुद्दा इंसान चोले का भक्ति है, सत भक्ति। बराबर है। उसके अलावा पेट पालना है, चाहे डॉक्टर बन के पेट पाल लो, चाहे ड्राइवर बन के पेट पाल लो, चाहे इंजीनियर बन के पेट पाल लो, वो तुम्हारी मर्जी है पेट कैसे पालना है। हाँ हाँ ये तो बराबर है, आपका सही है। हाँ बस मुझे जानने का था, खाली व्यू क्या है, बस ये खाली मत जानने का था। सत भक्ति और मुक्ति, सत भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी, गलत भक्ति करके मुक्ति नहीं मिलती। ना ना सही है, भक्ति होती है। सही है, आपने बोला, मैं मान लिया। खाली एक दूसरा एक प्रश्न है बोलो कि जो भक्ति कितना प्रकार की है? बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार। नहीं, अब उसका प्रकार तो होगा ना। बहुत प्रकार, अरे जितने जितने दिमाग उतनी भक्ति, जितना माइंड उतनी भक्ति, जितने मुंह उतनी बातें, कहते ना जितने मुंह उतनी बातें। 100 मुंह। हाँ, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? जो सत भक्ति हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझो। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है आत्म साधना, आत्म ज्ञान। बराबर है, बराबर है। उसी को जानना है, किसी और की भक्ति नहीं करनी, अपनी आत्मा को जानो, उसी में परमात्मा का वास है। बराबर है। तो आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? वो तो जब भेद बताते हैं गुरु अपने शिष्य को, वो तब पता। ना मुझे भेद नहीं जानने का है। तो ये भेद खाली आपको एक, मैं तो पूरा ऐसे बहुत सारे गुरु किए हैं मैंने, पूरा 12 पंथ का 12 गुरु। मुझे खाली एक जगह चाहिए, कौन सा जगह पे है? आत्मा शरीर में होती है, आत्मा शरीर में नहीं होती है, जीव आत्मा शरीर में होती है। हाँ हाँ, जीव शरीर में है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो मुक्त है, जीव बंधन। बराबर। नहीं नहीं, आत्मा और जीव दोनों एक ही है साहब जी। नहीं नहीं नहीं, आत्मा मैं बताता हूँ आपको, चाहिए। क्योंकि
जो अज्ञान दशा में होता है ना, वो उसको जीव बोला जाता है। हाँ, जो ज्ञान दशा में होता है वो आत्मा होती है। हाँ, यस। दोनों एक कैसे होगी? हैं? दोनों एक नहीं हुई, अलग हुई ना, एक ही है साहब जी। भेदभाव कभी हो नहीं सकता है। सुनिए सुनिए, सुनो, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। हाँ मैं खाली बोल रहा हूँ, मेरा खाली व्यू बोल रहा हूँ। हाँ क्योंकि परमात्मा एक है, दो है हाँ, नहीं है ना, परमात्मा एक ही है ना। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम ढूंढ किसको रहे हो? मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा हूँ। किसी को नहीं ढूंढ रहे? नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ही ढूंढता हूँ। बस ढूंढ तो रहे हो ना, अपने आप से अपने आप को ढूंढ रहे हो, तभी तो खोए हुए हो। नहीं, अपने आप को ढूंढना पड़ता है। हाँ हाँ, आप अपने स्वरूप को जानते हो क्या? आप अपने शरीर को अपना स्वरूप माने हैं। सबने शरीर को स्वरूप माना है, लेकिन तुम्हारा क्या स्वरूप है? क्या अलग से अपना स्वरूप बता सकते हो कि मैं क्या हूँ? हाँ, सही बोला आप, सही बोला। अपने आप को आत्मा कहना अलग बात है, अपने आप को आत्मा जानना अलग बात है। करंट को मुंह से कहना कि करंट है अलग बात है। करंट का झटका सहना अलग बात है। करंट बोलने पे झटका नहीं लगता, करंट छूने पे झटका लगता है। सही है, सही। बोलना और छूना अलग अलग बात है। आपने जीव बोला, लेकिन जीव है कैसा? आत्मा बोला, लेकिन आत्मा है कैसी? ये समझना पड़ता है। ये अनुभव ज्ञान है, अनुभूति से पता। ठीक है? सही है, सही। पर अनुभूति कैसे होगी साहब जी? वो तब होती है जब दीक्षा मिलती है गुरु से। गुरु जरिया बताता है, तरीका बताता है, भक्ति विधि बताता है, सब बात बनती है। ठीक है? पर ये गुरु ऐसा कोई गुरु का ज्ञान जरूरी नहीं है, ऐसा काम ज्ञान है ये सब। बिल्कुल। देखो, जीव ज्ञान अर्जित करता है। कौन सा ज्ञान अर्जित करता है? आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान अर्जित करता है, जिसको बोला गया है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है? नर जीव है। तो भटक क्यों रहा है? आत्म ज्ञान के बिना, यानी आत्मा को जाने बिना नर भटक रहा है संसार में। आत्मा को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, एक ही बात है। आत्मा या परमात्मा दोनों एक एक अलग चीज है। आत्मा सो परमात्मा, लेकिन जीव सो परमात्मा नहीं है। जब आप आत्मा हो जाते हो, आत्मा क्या है? जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। और अभी आप क्या हो? जीव हो। अभी आप डरते भी हो। अभी कोई तलवार लेके आए तो भागोगे भी, कोई आग लगाए तो दौड़ोगे भी, अज्ञान दृष्टि। लेकिन जब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं तो आत्मा हूं, तब तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने शरीर छोड़ के रहना कहाँ है, अपनी आत्मा में रहना है, सिद्ध होना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रक के आगे खड़े हो जाओगे मैं तो आत्मा हूं, ऐसे नहीं। जब तक जीवन मिला है तब तक इस शरीर को बचाना है, लेकिन शरीर छोड़ते हुए मोह नहीं रखना है। शरीर छोड़ते हुए निर्बंध हो जाना है, बंधन में नहीं रहना कि हाय मैं मर रहा हूं। तुम नहीं मर रहे हो भाई, तुम्हारा शरीर छूट रहा है मात्र। शरीर से पिंजड़े से तोता आजाद हो रहा है, लेकिन तोते ने ये मान लिया कि जब तक मैं पिंजड़े में हूं तब तक मैं जीवित हूं, पिंजड़ा छूटा तो मैं मर जाऊंगा। यही बंधन है। पिंजड़े में रहना बंधन है, उसको जीवन मान के बैठा है, और पिंजड़े से छूटना मुक्ति है, उसको बंधन मान के बैठा है। शरीर नहीं छोड़ना चाहता, बंधन नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए जीव कहला रहा है। जब आत्म सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। सही है, सही है। आपका ज्ञान अच्छा है सब। यही ज्ञान है, यही मूल ज्ञान है। ठीक है? नहीं, बहुत सारे संतों ने इतना थोड़ा सबसे थोड़ा अच्छा आपने किया। हाँ, क्योंकि ये अच्छा ही है, इसीलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूर्ण है, इसीलिए पूर्ण लग रहा है, क्योंकि यही सत्य है। क्या मुझे नानी बहुत सुनो नानी बहुत मिले, नानी बहुत संतों मिले मुझे, लेकिन अनुभव ज्ञानी कोई नहीं मिला। आप थोड़ा अनुभवी लगते हो। बस अनुभव ही सत्य है। कथाएं जितनी मर्जी कर लो, लेकिन आपने जब तक अपनी आत्मा को अनुभव नहीं किया ना, आपका भय खत्म नहीं हो सकता। जितना मर्जी लगा ले कोई, सब रोते रोते जाएंगे इस दुनिया से। हंसता हुआ वही जाएगा जिसने अपनी आत्मा को जान लिया। वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा, उसको शरीर से मोह नहीं रहेगा। मैं तो रहता कहाँ, मैं तो भ्रमण पे रहता हूँ 24 घंटे। ऐसा है? जिस शहर में चल मतलब नहीं रहते हैं, रोज नया शहर, रोज नए लोग। आप तो यानी कि गृहस्थ आश्रम में नहीं है? हाँ, नहीं, मैं किसी आश्रम में नहीं रहता हूँ। मतलब सन्यासी हो? सन्यास में है, बिल्कुल
सन्यासी वैसा वाला सन्यासी नहीं, जंगल वाला। ना એટલે यानी कि सन्या मतलब गृहआश्रम नहीं है आपका। ज्ञान को उजागर करो, ज्ञान को बांटते चलो। जैसे कहते ना, बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी, तो उसी स्थिति में है। जैसे पानी को रोका ना जाए, हमेशा चलता रहे तो वो साफ रहता है, शुद्ध रहता है। जहाँ वो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे कीड़े भी पड़ जाते हैं, बहते पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। हमारा सिद्धांत अच्छा है, क्योंकि जो जहाँ बैठ जाता है ना उधर उसको लोग मोह माया सब जकड़ लेते हैं। बिल्कुल, जिसने आश्रम बना लिया उसको आश्रम का रहना सहना, आश्रम में लेंटर वेंटर, आश्रम के रंग पताई, दुनियादारी, ये सब में उलझ जाएगा। बेचारा एक घर से छूटा था, दूसरा घर बना के बैठ गया। ये सही बात है सब। और क्या, जितने भी बड़े बड़े आश्रम वाले हैं उनसे एक बार कह दो, भैया अपनी गद्दी छोड़ के तुम एक बार गली में आ जाओ, जंगल में चले जाओ, देखो कैसे अटैक हो जाएगा उनको। अपना आश्रम छोड़ सकता है कोई क्या? क्योंकि अपना शरीर है, वो भी अपना नहीं है, तो क्या पकड़ के बैठ जाना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना आश्रम बहुत दूर की बात है, अपना शरीर नहीं छोड़ रहा कोई, माटी का शरीर नहीं छोड़ रहा, सोने का आश्रम कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा? सही है, यही तो कलयुग का बड़ा प्रॉब्लम है ना। जितने गुरु आपको लगते हैं बड़े बड़े गादीपति, ये पति वो पति, इन सबके दिल छोटे छोटे से हैं। इनको यही टेंशन रहती है कोई मुझे जहर न दे दे और मेरी गद्दी पे अधिकार कर ले। अधिकार, और ऐसा भी होता है ना, अपना बहुत सारा इतिहास देखते हैं, अपना इतिहास में देखते ही है साहब जी क्या क्या किया है सब लोगों ने। बिल्कुल, लोगों ने जहर दिए गुरुओं को गद्दियां लेने के लिए, षड्यंत्र बड़े बड़े बने हैं, आश्रमों में कांड हुए हैं तगड़े तगड़े। तो जब बांस होगा तो बांसुरी बजेगी, हमने बांस ही नहीं रखा, बांसुरी कहाँ से बजेगी? नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। अच्छा ज्ञान है सब जी, मैं आपको फिर से करूंगा।